Students, I must suggest you before starting the chapter, Dharamjeet, it's better you note down the points, because otherwise you won't be able to connect the things. ठीक है? मेरी आवाज तो ठीक है? Wear the mask. चलिए, let us start. Topic is transportation in animals and plants. Right? Transportation. बच्चे, what do you mean by the word transportation? Movement of things, organisms from one place to another. आपको यहां से अपने घर जाना है, ठीक है? आप कैसे जाते हो? Either by cycle, by Activa, by bike, by van, by car, by auto rickshaw. There are so many conveyance, so many vehicles available to you with which you can move from here and there. ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे हो, आंखें बंद करी, सोचा कि मैं घर पहुंच जाऊं, मैं पहुंच गया। आंखें बंद करी, मैंने सोचा मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, मैं पहुंच गई। It is not possible. If you want to sing a song, come here. चलिए, in the same way, there are certain things in our body that needs to be transported. हमारी बॉडी में भी ऐसी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए। ब्लड तो वैसे ही फ्लो कर रहा है। फूड बेसिकली न्यूट्रिएंट्स ही है। वो फूड तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा ऑक्सीजन सारी बॉडी में जानी चाहिए, सब कुछ। एक बॉडी में सिस्टम सेटअप है जो इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नॉट ओनली इन एनिमल्स, इन प्लांट्स ऑल्सो। गॉट इट? सो वी विल बी स्टडिंग दिस सिस्टम। अच्छा, सिर्फ जरूरत वाली चीजें ही नहीं कैरी होती, देयर आर सम वेस्ट मटेरियल्स ऑल्सो जो के बॉडी में से एक्सपेल करने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, other waste materials are also there which needs to be expelled. ठीक है, कुछ भी है तो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आती है। लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर में हमने बेसिकली फोकस करना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब जैसे कि मैंने बोला, ह्यूमन बीइंग्स में किस चीज को ट्रांसफर करना है? नंबर 1, डाइजेस्टेड फूड को, जो फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका है। वाटर को। क्या प्रॉब्लम है धर्मजीत? यू कैन लीव द क्लास इफ यू डोंट वांट टू स्टडी। डाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, उसके अलावा ऑक्सीजन है और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। दे नीड टू बी कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर और फ्रॉम वन ऑर्गन टू द ऑल द सेल्स, राइट? तो ये सारे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? वाया ब्लड। हु कैरीज देम? ब्लड। यू गेट अप। हाँ जी, कम हियर ऑन सेकंड बेंच। In the beginning I told you this is very very important chapter. 10 नंबर का इसमें से आना ही आना है। Still you are not paying attention. What is so important to talk? You have such a prominent voice, right? Who is transporting all the things from one organ to another? Blood. Now this blood, how it is moving? It is present in blood vessels. ऐसे blood vessels हैं, इनके अंदर blood flow कर रहा है। Got it? Blood कैसे flow करता है? Network of
ट्यूब्स है, एक ट्यूब नहीं है, देयर इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स. व्हाट डू वी कॉल द blood vessels? Network of tubes. It is called blood vessel, and blood flows in these blood vessels. Now the question is, आपको जब कार स्टार्ट करनी है, स्कूटर स्टार्ट करना है कृष्णा, तो क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो. स्टार्ट करना है तो ब्रेक लगाते हो. वाओ. आप क्या करते हो? सबसे पहले उसको सेल्फ स्टार्ट करते हो या उसकी की उसकी पुश करते हो, राइट? अगर स्कूटर है तो किक मारनी पड़ती है, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स. आई डिडंट टेल यू टू डू एक्शन. बेस्ट तो यही है, मैं जस्ट रीड आउट कर दूं, आप चुप करके बैठे हुए, आपको कुछ समझ ना आए. देयर इज नो नीड टू गिव द एग्जांपल्स. देन इसी तरह ब्लड है. ब्लड कैसे मूव करता है? ब्लड को कौन स्टार्ट करता है? यस, हार्ट पंप्स. हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करता है एंड द ब्लड फ्लोज. ब्लड चलता है, राइट? कहां चलता है? इट इज पंप्ड टू एवरी पार्ट. हर पार्ट पे ये फ्लो करता है. सो इट मींस हमने क्या बात करी? ब्लड किसमें फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स में. और इसको चलाता कौन है? हार्ट. मीन्स ये तीनों चीजें मिलके ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं. तो इन तीनों ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, विच इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. गॉट इट? इन तीनों ने मिलके एक सिस्टम बना रखा है विच इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है? ब्लड की सर्कुलेशन. ब्लड इज सर्कुलेटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ वी विल एक्सप्लेन ऑल दीज ऑर्गन्स वन बाय वन, राइट? वी हैव टू डिस्कस दिस. इनको पढ़ने के बाद हमें सर्कुलेशन समझ में आ जाएगी बॉडी में कैसे होती है. इज दिस क्लियर? नाउ सबसे पहले हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड. क्या है ब्लड? हाँ, फूड. कनिष्क की आवाज आई, आई नो. चलिए मास्क क्लियर कीजिए. मानिक, प्रणव, शैल आई कॉल योर पेरेंट्स? चलिए, ब्लड क्या है बच्चे? एक रेड कलर फ्लूइड, रेड कलर का फ्लूइड है. रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लोज इन योर बॉडी, इन ऑल द बॉडी पार्ट्स. दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स in every part of your body. Fluid, red colored fluid that flows in every part of your body through blood vessels. Blood vessels. हाय, कितनी बार बोला मैंने? Blood is a red colored fluid which flow in blood vessels in every part of the body. अब आप बताओगे एक इंसान में, एवरेज एडल्ट में कितना ब्लड होता है? 12 ग्राम. दैट इज HB. वो पिगमेंट है. 5 to 6 liters of blood. कभी आपने सुना है कि 14 HB ब्लड दिया? 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर देते हैं. 14 HB ब्लड थोड़ी देते हैं, 12 HB ब्लड थोड़ी देते हैं. HB इज पिगमेंट, वो ग्राम्स में होती है, वो भी पढ़ेंगे हम. तो एवरेज एडल्ट पर्सन में 5 to 6 liters ब्लड इज देयर. हार्ट ने तो पंप कर ही जाना है. एक पंप का क्या मतलब है?
पूरी बॉडी में से कोई लीकेज थोड़ी हो रही है कि ब्लड निकल रहा है और डाल रहे हैं, ठीक है। ब्लड तो अंदर ही है, टोटल इतना ब्लड है, पंप कर रहा है तो ब्लड फ्लो कर रहा है। गॉट इट? चलिए, हो गया। अब आ गया ब्लड का रोल, ब्लड का फंक्शन। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी, रेज योर हैंड एंड देन आंसर मी। It transport nutrients या digested food, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड। कहां से कहां? डाइजेस्टेड फूड कहां जाता है भाई? फ्रॉम इट डाइजेस्टेड फूड, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू एनस में लेके जाना है इसने डाइजेस्टेड फूड, ताकि बाहर निकल जाए। Yes, small intestine to all parts of body. Digested food. कौन बोल रहा है? It transport digested food from small intestine to all parts of the body. First function हो गया। Number 2, oxygen. It carries oxygen from lungs to all parts of body. Clear? क्या रिपीट करना है बेटा? सेकेंड पॉइंट क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके साथ ही इसका रोल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके लंग्स तक लेके आता है। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड रीचेस लंग्स। गॉट इट? नेक्स्ट, it collects carbon dioxide, yeah, it carries carbon dioxide collected from all the cells to the lungs. From all the cells of the body and reach to lungs. Got it? Next, fourth, इसके अलावा और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल्स। कहां से लेता है? सेल से। बॉडी से रिमूव करने के लिए किसने खोल रखी है? बच्चे क्लास में बंद किया करो, मैंने दोबारा नहीं कहना, घर पे जाके तो खोलते नहीं हो। इज इट क्लियर? From all the parts of body for its removal. It carries waste products from all the cells of the body for its removal. ठीक है? From all the cells of the body for its removal. मुझे नहीं पता, मैंने डिक्टेट थोड़ी करना है आपको। For its removal. Now coming to next topic, that is components of blood. हाँ? अच्छा, हाँ? और बच्चे सुनिए, blood has two components. बोलो मत, fluid components and solid components. Blood has two components, fluid components and solid. Fluid component sort of liquid solid के बीच में fluid, इसमें आता है blood plasma. Solid components में आते हैं blood cells.
RBCs, WBCs, platelets. Yes, गिरते रहते नहीं है, गिर रहे हैं. हो गया? इतना क्लियर है? कंपोनेंट्स क्लियर है? हाँ जी, इनकी डिटेल करनी है हमने. प्लेटलेट्स, इन सब के अलग अलग नाम है. आपको कुछ प्रॉब्लम है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है इराइथ्रोसाइट्स. इराइथ्रोसाइट्स, गॉट इट? इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, and this is thrombocytes. Don't laugh. साइट का मतलब सेल होता है. Got it? कौन से? हाँ, ल्यूकोसाइट. Got it? इतना क्लियर हो गया? नो? Stop talking. क्या प्रॉब्लम है तेरी? तू सीधे बात बैठना. उधर क्या देख रहा है? क्लास तेरी कृष्ण के पास है? तो सामने देख बोर्ड पे. लुक इनटू द बोर्ड. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट इज थ्रोम्बोसाइट्स सुहाना. थ्रोम्बोसाइट्स. गॉट इट? चलिए प्लाज्मा पे आते हैं. बच्चे, प्लाज्मा क्या है? इट इज द फ्लूइड पार्ट. इट इज येलोइश इन कलर. येलो कलर का होता है. एंड 90% of it carries water. 90% is water. बच्चे बस करो. 90% is water. रेस्ट और थोड़े बहुत सॉलिड थिंग्स. हाँ जी, सीधे हो जाओ. इतना क्लियर है? अब इसका रोल क्या है? ये प्लाज्मा क्या करता है? इट कैरीज वाटर. इट कैरीज, मैं लिख ही नहीं रही. इट कैरीज वाटर एंड वेरियस फूड मटेरियल्स. digested food and various materials like digested food. It carries water, digested food, waste materials. It carries water, digested food, waste materials and hormones. Hormones. Hormones होते हैं बेटा. Hormones, ये जो hormones है, in every organism some hormones are released. ये आप 8th में पढ़ोगे. हर एक में, जैसे बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ठीक है? बट देयर आर सम हार्मोन्स विच आर कॉमन. गॉट इट? तो ये हार्मोन्स यू विल डू द डिटेल्स इन 8th स्टैंडर्ड. ओके? दीज हार्मोन्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. Got it? Carried from one part to another part. HORMONES, hormones. From one part to another part by this plasma, fluid material. ठीक है जी? इसके अलावा इसमें और क्या होता है? It also contain water के अलावा proteins, carbohydrates and electrolytes. You need not to do. हाँ जी, प्लाज्मा की बात कर रही हूँ. What 90% वाटर होता है ना. इसके अलावा बाकी क्या है? It contains protein, carbohydrates and electrolytes. Is this clear? Light, electrolyte. क्या कहता? क्या कहता?
मैं ना क्लास बंद कर देती हूँ, आप डिस्को कर लो। कमिंग टू रेड ब्लड सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आते हैं इन पे, ठीक है। आरबीसीज, अदर नेम क्या है इनका? erythrocyte. Why they are called red blood cells? Because they are having a red colored pigment called hemoglobin. Hemoglobin. They contain red blood pigment, red pigment, hemoglobin. The color is red due to this pigment. क्या काले रंग का खून कब आता है? रेड कलर होता है। कईयों में पिगमेंट ज्यादा होती है तो वो डार्क रेड होता है, कईयों में थोड़ी कम होती है तो वो लाइट रेड होता है, ठीक है। चलिए, shall we start with? Yes, ma'am. It is red in color due to the presence of pigment called hemoglobin. Now the role of this hemoglobin, इस hemoglobin का रोल क्या है? It is very important. It transport oxygen. It transport oxygen from lungs to all the parts of the body. Yeah, it carries oxygen from lungs to all the cells of the body. एक तो ये, it carry oxygen from lungs to all the cells of the body. Number two, it carries carbon dioxide from all the cells to the lungs. Got it? First, it carry oxygen from lungs, बोला मत बीच में, to all the cells of the body. Number two, it carry carbon dioxide produced by cells. Carbon dioxide produced by cells to the lungs. Got it? क्या बेटा क्या प्रॉब्लम है? दो तो फंक्शन है इसके. It carries oxygen from lungs to all the cells. It carries carbon dioxide from all the cells to the lungs. अब ये बनती कहाँ है? RBCs are produced in red bone marrow. मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, मैं पॉइंट्स तो करा ही नहीं रही. RBCs are produced in red bone marrow of bones. बोन्स के अंदर एक बोन मैरो होता है, उसमें रेड आरबीसीज बनते हैं. MARROW, बोन मैरो. RBCs are produced in red bone marrow of bones. Got it? हाँ जी. Average lifespan of RBCs is 120 days. बनते रहते हैं, प्रोडक्शन होती रहती है ना. Average lifespan of RBCs is 120 days. Average lifespan मतलब इतनी देर तक RBCs जिंदा रहते हैं. जाते कहाँ पे? वेस्ट बन जाते हैं, नए आते हैं, प्रोडक्शन होती रहती है ना. There are so many. हाँ जी. Very important thing, they are made at very fast rate. You know, 2 million RBCs are made in approximately 1 second. 2 million RBCs are made in 1 second at a very faster donate. इसलिए आपको कहा जाता है ब्लड डोनेट करो. क्यों? आपको लगता है हमारे में से 1 लीटर ब्लड ले लिया तो हमारे में ब्लड कम हो गया. ऐसा नहीं है. आप में से अगर ब्लड ले लेते हैं तो एक दिन में आपकी बॉडी में रिकवरी हो जाती है, क्योंकि इतनी फास्ट स्पीड से वो बनते हैं.
राइट। इसीलिए ब्लड डोनेट करने से पहले कुछ कंडीशंस रखी होती हैं, पर्सन हेल्दी होना चाहिए, डिजीज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कंडीशंस देखते हैं ना वो। क्यों? क्योंकि अगर हेल्दी पर्सन है तो ब्लड फटाफट से नया बन जाएगा। खून 18 ग्राम कैसे हो सकता है बेटा? HB होता है वो। ठीक है, इज दिस क्लियर? आगे चलिए, लिखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर डिस्क शेप्ड। डिस्क शेप्ड, they are disc shaped and small in size. they are disc shaped. सम्राट मार्क्स बोल दो जरा अपने टेस्ट वाले। disc shaped and small in size, क्लियर हो गया? अब आगे व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कलरलेस। कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इनका, दे आर कलरलेस। देन इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, फ्यू इन नंबर, इरेगुलर इन शेप, फ्यू इन नंबर, कम होते हैं, बट बिगर इन साइज देन आरबीसीज। few in number, bigger in size than RBC. Role, very important. Fight against the diseases that enter our body. Fight against germs that enter our body and protect us from diseases. Germs that enter our body and protect us from diseases. Got it? हो गया जी क्लियर? Protect us from diseases. Coming to next, प्लेटलेट्स। कम है ये, लिखिए प्लेटलेट्स जो आजकल कम हो रहे हैं डेंगू से, क्यों इतने ये इफेक्टिव है, क्यों इनसे कई बार डेथ भी हो जाती है अगर इनका काउंट कम हो जाए। लिखिए कलरलेस, राउंड, टाइनी सेल्स। कितने रह गए? एकदम से कम होते हैं ये, फिर एकदम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब आपकी रिकवरी शुरू होती है तो बढ़ते हैं। हाँ, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा होगा। 50,000 के बाद तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। फिर कहाँ लेके गए? डीएमसी कौन सा फ्रेंड आपका? ओके, तो अब ठीक है। आपके चाचू अभी कम नहीं, अभी ठीक नहीं होनी शुरू है, रिकवरी नहीं शुरू हुई, एडमिट नहीं करवाया? कहाँ पे? ओके ओके, चलिए टेक केयर। These days this disease has spread a lot, right? हाँ जी, it is basically every year in this season, right? The main cause of dengue is that these insects, small mosquitoes. You have to protect yourself from these bites. उसके लिए आपको हम छोटी क्लासेस से करवाते हैं। पानी मत खड़ा होने दो कहीं पे, क्योंकि वो ब्रीडिंग ग्राउंड है, ठीक है। और आजकल एक इफेक्टिव सा सिंपल सा है, ये जो डेंगू का ये जो है मस्किटो है, ये आपके नीज से ऊपर नहीं चढ़ पाता, उसकी जो फ्लाइट की हाइट है वो बहुत कम है, तो आपको अपनी लेग्स नीज के नीचे प्रोटेक्ट करनी है। द बेस्ट मेथड दैट डॉक्टर्स हैव गिवन इज, नॉट डॉक्टर्स बट सम यू कैन से आयुर्वेदिक पर्सन, कोकोनट ऑयल लगा के रखो अंडर द नीज, लेग्स पे, ठीक है, ताकि क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है, उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है, उससे वो डरता है, वो भाग जाता है। इट डज नॉट बाइट यू, वो एक्चुअली लेयर बना देता है
हाँ, आपके घर के मच्छर। चलिए, तो दिस इज वन ऑफ द प्रिकॉशंस यू कैन टेक। एंड मास्क कहाँ है? स्टार्ट करें। कलरलेस राउंड टाइनी सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। कलरलेस राउंड टाइनी सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। किसके अंदर बनते हैं? बोन मैरो पे। हाँ जी, क्या होता है? इसका रोल है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग। आपके जब चोट लगती है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर पाती कि एक चोट से इतना सारा ब्लड निकले। तो क्या होता है, बॉडी ने अपना एक डिवाइस बना रखा है, वो एक डार्क रेड कलर का, कृष्णा, डार्क रेड कलर का ऊपर, स्टॉप इट, डार्क रेड कलर का एक ऊपर ब्लड की वो लेयर सी जम जाती है जो उस चोट को प्लग कर देती है। ठीक है, दैट इज द क्लॉट, जिसको हम कहते हैं खून जम गया, क्लॉट हो गया। सो दिस क्लॉटिंग इज डन बाय प्लेटलेट्स। रेस्ट वी विल डू टुमारो।